गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे वीओ के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे। आपको मैंने वीओ के बारे में समझाया था कि किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। ये चीज अपन ने देखी थी, ठीक है। और फिर अपन ने कहा कोई बिंदु आवेश है तो किसी बिंदु आवेश कारण वीओ का फॉर्मूला क्या होता है? वी बराबर के क्यू बटा आर। आर दूरी पर निकालना है तो के क्यू बटा आर हो जाएगा। और अगर आसपास कई सारे आवेश रखे गए तो हम क्या करेंगे? प्रत्येक आवेश कारण उस बिंदु पर वीओ का मान निकालकर सबको योग करा लेंगे, मतलब v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4, इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे और चीज अपन देखें। जैसे कि बच्चों, अगर मान लीजिए आपको दो आवेश दे रखे, Q1 और Q2 आवेश दे रखे, ठीक है, दोनों आवेश के कारण हमें किसी बिंदु पर वीओ निकालना है, तो हम देखें क्या देख सकते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये, यदि Q1 व Q2 सजाती है तो Q1 व Q2 सजाती है तो आपको v कैन नॉट जीरो ऑब्टेन, ठीक है, मतलब कहीं भी v का मान जीरो प्राप्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। v कैन नॉट जीरो इन स्पेस, v कैन नॉट जीरो इन स्पेस, मतलब उसके आसपास, आवेशों के आसपास कहीं पर भी जीरो पोटेंशियल हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों सब जगह पॉजिटिव पोटेंशियल डालेंगे तो पूरे परिवेश में सब जगह पोटेंशियल पॉजिटिव मिलेगा। और अगर दोनों नेगेटिव हैं तो प्रत्येक आवेश हर बिंदु पर नेगेटिव पोटेंशियल डालेगा, तो सारे के सारे बिंदुओं पर हमें नेगेटिव पोटेंशियल प्राप्त होगा, ठीक है। और अगर बच्चों यहाँ पे Q1 व Q2 विजाती हैं तो फिर उस अवस्था में हमें जीरो पोटेंशियल प्राप्त हो सकता है। कहाँ प्राप्त होगा? डिपेंड करेगा दोनों के परिमाण पर। अगर दोनों के परिमाण बराबर है, Q1 का परिमाण Q2 के बराबर है, जैसे कि ये प्लस Q है और ये माइनस Q, दोनों के परिमाण बराबर है, तो उस केस में सम द्विभाजक तल पर सब जगह v बराबर जीरो प्राप्त होगा। सम विभाजक तल मतलब बच्चों दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु से तल गुजर रहा है उसे बोलते हैं सम द्विभाजक तल। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, ये दूरी, इसको अगर अपन ये बोलते हैं r/2 दूरी है यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी? r/2। इस प्रकार से इस तल को अपन क्या बोलेंगे? समद्विभाजक तल, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए कितने, आपसे कहा जाए कि कितने बिंदुओं पर वीओ जीरो प्राप्त होगा, तो हम देखेंगे पूरे तल पे जितने बिंदु है, मतलब कितने बिंदु है? अनंत। अनंत बिंदुओं पर v बराबर जीरो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ से, जैसे क्यों आएगा जीरो, उसका ये रीजन भी समझ लें। जैसे बच्चों यहाँ पे अपन देखें, यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लो वाला बिंदु है, ये बिंदु है, ऐसे ही ये इधर से ये नेगेटिव पोटेंशियल, तो जो प्लस आवेश कारण यहाँ पे पोटेंशियल कैसा आएगा? पॉजिटिव। माइनस आवेश कारण नेगेटिव। और जितनी दूरी यहाँ से इसकी है उतनी दूरी यहाँ से इसकी है, तो जितना यहाँ पे प्लस पोटेंशियल आरोपित होगा उतना यहाँ पे माइनस पोटेंशियल आरोपित होगा, इसलिए नेट मान क्या हो जाएगा? जीरो। तो पूरे बिंदुओं पर पोटेंशियल जीरो होगा। हाँ, यूं कहा जाए कि इनको मिलाने वाली रेखा पर कितने बिंदु, ऐसे कितने बिंदु प्राप्त होंगे जहां वीओ जीरो है, तो हम कहेंगे एक ही बिंदु। कौन सा? ये वाला। इनको मिलाने वाली रेखा पर एक ही बिंदु होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मिलाने वाली रेखा पर, मतलब लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक ही बिंदु पर v बराबर जीरो। कुल बिंदु पूछ ले तो अनंत, ठीक है। केवल मिलाने वाली रेखा पे पूछे तो कितने हैं? एक ही बिंदु है, ठीक है। अब यहां देखो बच्चों, केस नंबर सेकंड, यदि Q1 और Q2 के परिमाण बराबर नहीं है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक प्लस Q आवेश है, एक माइनस 2 Q आवेश है, दोनों के परिमाण अलग अलग है, तो छोटू के चारों ओर वक्र पृष्ठ पर v बराबर जीरो प्राप्त होता है। छोटू मतलब छोटा परिमाण, तो इन दोनों में से छोटा परिमाण किसका है? मतलब बिना चिन्ह के आपको देखना है, छोटा परिमाण ही है, तो उसके चारों तरफ इस प्रकार से वक्र पृष्ठ बनेगा। ये वक्र पृष्ठ है, ये एक जैसे अंडाकार आकृति है ना, वैसे ये अंडाकार आकृति है, एक अंडाकार पृष्ठ है। इस प्रकार से छोटू के चारों ओर v बराबर जीरो प्राप्त होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे अगर कहा जाए इसकी कितने बिंदु होंगे यहाँ पे इसके चारों ओर, जहां पे v जीरो है, यहाँ भी अनंत, ये बिंदु दिखा रखे हैं, ये से प्रत्येक बिंदु पर वीओ का मान कितना मिलेगा आपको? जीरो। अनंत बिंदु होंगे। हाँ, अगर कहा जाए कि मिलाने वाली रेखा पे कितने बिंदु होंगे, तो इनको मिलाने वाली रेखा पे दो बिंदु होंगे। एक तो यहाँ पे, इसको चलो बोल दें ए बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे ये बी बिंदु, ठीक है, ए बिंदु और एक बिंदु, दो बिंदु ऐसे हैं, जैसे कि मान लो यहाँ से तक की दूरी कितनी है? x1, और इधर दूरी कितनी है? x2। तो दो बिंदु ऐसे हैं जहां पे वीओ जीरो प्राप्त हो रहा है, तो हम कह सकते हैं मिलाने वाली रेखा पर दो बिंदु, ठीक है, दो बिंदु पर, मिलाने रेखा पर दो बिंदुओं पर v बराबर जीरो होगा, ठीक है। तो दो बराबर, तो v बराबर जीरो होगा। अब बच्चों चलो ये पूछ ले आपसे कि इन दो बिंदुओं की
आवेश से दूरी कितना होगी, छोटू से दूरी क्या होगी। तो यहाँ बच्चों यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि एक्स v बराबर 0 वाले बिंदुओं की दूरी x1 एंड x2 का मान पूछ ले क्या होगा, वाला इनको मिलाने वाला जो बिंदु हैं इनके लिए दूरी x1 और x2 क्या होंगी, हमसे पूछ ले तो क्या होगा। देखिए बच्चों कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार से, यहाँ देखिए इनको चलो अपन सॉल्व करें, कौन कौन से बिंदु हैं, क्या क्या है उसके लिए मान। तो जो सॉल्यूशन समझो उसका, यहाँ पे सॉल्यूशन पहले बच्चों यहाँ पे अपन एक जीरो कर रहे हैं, va बराबर 0 करें तो बच्चों यहाँ पे v1 प्लस v2 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पे एक आवेश तो ये है, ठीक है, और एक आवेश ये है। तो पहले इसके कारण अपन देखें ए बिंदु पर ही हो तो इससे ए की दूरी कितनी है x1, तो k प्लस q बटा x1 फिर प्लस, ठीक है, और उधर वाला जो माइनस q आवेश है उससे माइनस 2q आवेश, उससे ए बिंदु की दूरी कितनी है, तो यहाँ से तक की दूरी क्या आएगी, r में से x1 घटा दो, r माइनस x1, ठीक है, बराबर 0। इसको उठा के कर ले हैं तो k q अपॉन x1 बराबर 2kq अपॉन r माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ से kq से kq कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x1 बराबर कितना होगा, ये r माइनस x1, ठीक है, r माइनस x1, और फिर यहाँ पे इसको इधर ले जाए तो 3x1 बराबर r, 3x1 बराबर r, तो x1 बराबर कितना आ गया बच्चों, r/3, x1 का मान आ गया r/3। तो पहला बिंदु जो प्राप्त हुआ ए वाला बिंदु ये की दूरी पर है r/3 पर, ये लो, ठीक है, r/3 पर। उसके बच्चों फिर अगर हम देखें यहाँ पे vb बराबर 0 करें, अब की बार अब हम vb बराबर 0 कर रहे हैं, ठीक है, b बिंदु की दूरी निकाल रहे हैं x2 का मान, vb बराबर 0, तो यहाँ बच्चों वही v1 प्लस v2 बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो b बिंदु पर एक तो q1 आई फर्स्ट वाला आवेश है, यहां से इसकी दूरी कितनी है x2, ठीक है, तो k प्लस q दूरी कितनी है बच्चों, x2 है, x2 प्लस k उधर वाले आवेश का मान क्या है, माइनस 2q, यहां से दूरी कितनी आएगी, देखिए b बिंदु की वहां से दूरी कितनी आएगी, r प्लस x2 करेंगे, यहाँ पे r प्लस x2, ठीक है, r प्लस x2 कर दिया और फिर बराबर कर दो 0, ठीक है, बराबर 0 कर दिया तो उसको उठा कर ले आओ, तो k q बटा x2 बराबर 2kq बटा r प्लस x2, ठीक है। तो kq से kq कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे जाएगा ये 2x2 इक्वल टू r प्लस x2, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, r, ये लो सेकंड बिंदु की स्थिति आ गई, x2 बराबर r। तो इस पे अपन ये ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे सजातीय आवेश है तो कहीं भी 0 नहीं मिलेगा v का मान, विजातीय आवेश है तो दो केस बन रहे थे, दोनों केस के लिए अपन ने दूरियों के मान निकालने, देखे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। आई बस में अधिक बच्चों पर वीओ पे कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दो बिंदु आवेश वाले निकाय के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति असंभव है। दो बिंदु आवेश दे रखे, पॉइंट आवेश, उसके आसपास कोई बिंदु है, तो इनमें से कौन कौन सी स्थिति या कौन सी स्थिति असंभव है ये आपको बताना है। तो ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अगर अपन समझें तो इसके लिए पूरा दिमाग केवल आपको अपने आप लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपकी थोड़ी सी हेल्प करूं तो आप अपने जो सॉल्व एग्जांपल 26 है, सी सॉल्व एग्जांपल 26, ठीक है, सॉल्व एग्जांपल जो 26 है इसको आप मॉड्यूल में से नोट कर लें, ठीक है, सॉल्व एग्जांपल 26 ऑफ मॉड्यूल, ठीक है। तो वहां से आप क्लियर देखेंगे कि आपको दो बिंदु आवेशों के लिए ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी, ये स्थिति प्राप्त होगी, ये भी प्राप्त होगी, परंतु ये प्राप्त नहीं होगी, तो इसलिए आंसर क्या जाएगा, तो यहाँ पे E इक्वल टू 0, अतः E इक्वल टू 0 एंड V इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट पॉसिबल एट अ पॉइंट, ठीक है, किसी एक बिंदु पर दोनों के मान कभी 0 प्राप्त नहीं हो सकते, आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ बच्चों आप एग्जाम्पल 1 जो है इसको नोट करके यहाँ पे इसका सॉल्यूशन के लिए पहले आप यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल 26 भी नोट कर लेना, ठीक है, उससे और क्लियर हो जाएगा, आपको काफी अच्छी चीज समझा रखी उसके अंदर। चलो अब आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, इसको समझें, सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है बच्चों, देखो सॉल्यूशन नंबर 2, यहाँ पे कई सारे आवेश रखे गए हैं, ये x0, 2x0, 3x0, 4x0 पर
ये आवेश के मान है प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू से अनंत तक रखे हुए हैं। आपसे कह रहा है कि मूल बिंदु O पर वीवो का मान बताना है, क्या होगा। तो बच्चों नेट वीओ निकालें, वीओ बराबर कैसे निकाल लेंगे, जितने भी आवेश हैं सभी के वीवो का मान जो प्राप्त हो रहा है ओ बिंदु पर सभी को अपन ऐड करते जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। नेट वीवो निकालना है। तो बच्चों देखो सम में आवेश का परिमाण तो क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे चलो यू लिखते हैं, चलो डिटेल में पहले अपने क्यू के कारण के प्लस क्यू और दूरी कितनी बच्चे यहाँ पे एक्स नॉट, फिर के माइनस क्यू दूरी कितनी है 2x नॉट, ठीक है, फिर के प्लस क्यू दूरी कितनी है 3x नॉट, फिर बच्चों के माइनस क्यू दूरी कितनी है 4x नॉट, ठीक है। इस प्रकार चलता रहेगा आगे। तो बच्चों इनमें से कॉमन क्या जाएगा, सब में से देखिए के क्यू अपॉन एक्स नॉट कॉमन ले लें, के क्यू अपॉन एक्स नॉट कॉमन ले लें, जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब बच्चों देखो ये जो चीज होती है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये log 2 का एक्सपेंशन होता है, log 2 का प्रसार होता है, जो कि जनरली अपन पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं बेटा 11th क्लास में, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट। हमें डायरेक्ट याद रखना है कि ये किसका मान है बच्चों, log 2 का मान है, ठीक है। तो ये हो जाएगा के क्यू बटा एक्स नॉट log 2, ठीक है। तो log 2 का मान ये होता है, तो ये आ जाएगा नेट वीओ बराबर के क्यू बटा एक्स नॉट log 2, ठीक है, ये इसका रिजल्ट आएगा। आई बात समझ में। चलो ये तो मैं डायरेक्ट याद रखना है कि ये सीरीज किसकी होती है, log 2 बेस ई की होती है। अब चलो एग्जांपल नंबर 3 ये समझे, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन को समझिए। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि चित्र में प्लस क्यू और माइनस क्यू की स्थिति आप बदल दी जाए, मतलब इस प्लस क्यू को यहाँ नीचे ले आओ और इसको ऊपर ले आओ, ऐसे यहाँ भी इसको नीचे ले आओ और इसको नीचे वाले को ऊपर ले आओ, तो इन दोनों की स्थिति यहाँ पर बदल दी जाए। तो उस अवस्था में मूल बिंदु ओ पर, यहाँ पे ओ बिंदु है, ये ओ बिंदु है, इस ओ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है, ठीक है। मतलब इसको यूं कहते हैं कि इसको चलो ई ओ बोल लेते हैं, ई नॉट वेक्टर एंड वी नॉट पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है, ठीक है। वो चौथोपदी के प्रारंभ में भी क्या है, देखिए प्रारंभ में इसकी दिशा किधर की ओर है भी समझते हैं। देखिए प्रारंभ में यहाँ पे बच्चों वी नॉट का मान क्या, देखिए चलो पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा समझा दूं आपको बच्चों। यहाँ पे ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश से बाहर निकल दिशा क्या आएगी, इधर की ओर आएगी, इस तरह से ई, इस प्लस के कारण इधर दूर जाती मतलब बाहर निकल दिशा आ जाएगी ई। ये माइनस क्यू आवेश है तो माइनस क्यू इस बिंदु से माइनस क्यू में प्रवेश कर दिशा ये आएगी ई। ये माइनस क्यू इस ओ से माइनस क्यू में प्रवेश करती दिशा ये आएगी ई, ठीक है। तो यहाँ पे 2e इधर हो गया, 2e इधर हो गया, ठीक है, समझो बात को। यहाँ भी 2e है, यहाँ भी 2e है, तो 2e दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल पे है, तो नीचे कितना जाएगा √2 टाइम्स ऑफ e, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं इस तरफ आएगा ये EO, ठीक है, नेट EO आएगा, इस तरफ आएगा इस दिशा में नेट EO, और इस नेट EO का मान क्या आएगा बच्चों, नेट EO का मान यहाँ से ये 2e और ये 2e इधर की ओर बन रहे नीचे की ओर, ठीक है, मतलब √2e, ये 2e और 2e का परिणाम ही नीचे की ओर आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं प्रारंभ में जो EO वेक्टर है इसकी दिशा किधर की ओर है बच्चों, नीचे की ओर है, ठीक है। उसका मान कितना है प्रारंभ में EO वेक्टर इज इक्वल टू कितना है 2e √2, क्योंकि ये भी 2e और नीचे आ जाएगा 2e √2, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 2e का होल स्क्वायर प्लस 2e का होल स्क्वायर से ये बन जाएगा, इधर आ रहा है नीचे की ओर, ठीक है। और बच्चों वी नॉट का मान कितना है बच्चों, वी नॉट का मान तो आएगा 0 आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि ये प्लस आवेश है, यहाँ प्लस ही डालेगा, ये माइनस आवेश यहाँ माइनस डालेगा, ये प्लस का प्लस ही हो, माइनस का माइनस हो, दो पॉजिटिव आवेश हैं, दो नेगेटिव आवेश हैं जिसे और सिमेट्रिसिटी बन रही है, तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल आरोपित होगा उतना नेगेटिव पोटेंशियल, तो वीओ का मान क्या जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए बाद में क्या आएगा यहाँ पे मान, बाद में ई नॉट वेक्टर बराबर, देखिए अब बच्चों यहाँ पे इन सब की दिशा मतलब स्थिति बदल देंगे, तो ये जो ये 2e आ रहे थे ये इस तरफ आ जाएंगे, ये 2e जो आ रहे थे ये इस तरफ आ जाएंगे, मतलब 2e आएगा इधर, 2e आएगा इधर, ठीक है। तो अब क्या जो नेट EO है इधर की ओर आएगा ऊपर की ओर, तो ई नॉट वेक्टर आएगा ऊपर की ओर, परिमाण पे फर्क नहीं पड़ेगा, दिशा बदल गई है इसकी, तो 2e √2 किधर की ओर आएगा ऊपर की ओर,
ऊपर की ओर। एंड बच्चों वी नॉट का मान क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 0। वी नॉट तो अभी 0 क्योंकि दो पॉजिटिव आवेश है, दो नेगेटिव आवेश हैं, तो वीओ का मान तो पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल गई है, इसे हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र बदल जाएगा, परंतु विभव अपरिवर्तित रहेगा। हम कहते हैं अतः ईओ वेक्टर परिवर्तित हो जाएगा जबकि वीओ अपरिवर्तित रहेगा। ये आ गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन अपन ने देखे, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन अपन ने देख लिए। चलो आपको एक और क्वेश्चन समझाऊं उसमें मैं। तो जो अभी तक तो पहले जो एग्जांपल लेके इसके अंदर बिंदु आवेश के कारण विभव के लिए उसके लिए अपन ने मान निकाल लेते। अब कोई पिंड आपको दे रखा हो तो उसके लिए अगर हमें मान निकालना है, मतलब एक तरह से सतत रूप से आवेश का वितरण है, ठीक है, तो फिर हमें किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है, अल्पांश मान का पिंड पे अल्पांश मान के पहले उसके कारण विद्युत विभव निकाल लेंगे, फिर उसका समाकलन करके टोटल विभव अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे बच्चों, देखो यूं कह रहा है, इस प्रकार से एक आवेशित छड़ है, एल लंबाई की क्यू आवेश है, इस और एल दूरी पर यहाँ से बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर आपको बताना नेट विभव का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करें, एक अल्पांश अपन ले लें इस जगह, यहाँ पे एक अल्पांश ले लें इस तरह से, ये dx मोटाई का अल्पांश ले लिया जो कि यहाँ से x दूरी पर है। और जो अल्पांश को आप एक बिंदु आवेश मान सकते हो, कोई छोटा टुकड़ा है, ठीक है, अल्पांश को इसको अल्पांश मान सकते हैं बिंदु आवेश को। तो हम कहते हैं पहले अल्पांश के कारण समझिए, सॉल्यूशन इसका समझे। तो देखो पहले अल्पांश की बात करें, अल्पांश के कारण विभव dv बराबर, क्योंकि अल्पांश है तो विभव छोटा सा होगा, छोटे से अल्पांश का छोटा विभव होगा, अभी dv क्या होता है, kq/r, तो k dq बटा दूरी कितनी बच्चों x, तो k dq बटा x। अब बच्चों अल्पांश पे आवेश का मान क्या होगा, देखिए ये क्वेश्चन ऐसा पहले अपन एक बल के अंदर भी सॉल्व कर चुके हैं। तो अल्पांश पे आवेश dq का मान कैसे सकते हैं, देखिए ध्यान समझो, l लंबाई पे आवेश कितना है q, तो एकांक लंबाई पे आवेश q बटा l, तो dx लंबाई पे आवेश q बटा l इंटू dx, q बटा l इंटू dx, तो q बटा l तो क्या हो गया, एकांक लंबाई पे आवेश, इसको फिर dx लंबाई से गुणा कर दिया तो आ जाएगा dx लंबाई पर आवेश। ठीक है, अब इसलिए बच्चों टोटल v निकालें, तो क्या जाएगा बच्चों, v बराबर समाकलन करेंगे तो यहाँ पे k q बटा l तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, समाकलन क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है इसलिए 1/x वाली टर्म्स अंदर रह गई। ठीक है, k q बटा l बाहर आ गया। और अच्छा समाकलन करने के लिए लिमिट लगाएं, तो देखो अगर अल्पांश में इस सिरे पर मानता यहाँ पे तो x का मान कितना बनता है l, और अल्पांश को इस सिरे पर लेता तो x का मान क्या बनता, कैपिटल L प्लस स्मॉल l, तो उसकी न्यूनतम सीमा कितनी है l और अधिकतम सीमा कितनी है l प्लस l। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों सीमा को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो मतलब सीमा का ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बड़े मजे आएंगे, आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे k q बटा l तो यहाँ पे कांस्टेंट है इसी बाहर के रूप पे, और बच्चों 1/x का समाकलन कर जाएगा log x, 1/x का समाकलन log x, लिमिट l से लेकर l प्लस l है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जो सीमा को आपने ध्यान रखा था, अब उस सीमा का यहाँ पे उपयोग करेंगे अपन, k q बटा l। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो log बेस e, अपर लिमिट कौन है l प्लस l, माइनस लोअर लिमिट कौन है यहाँ पे l। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये log a माइनस log b रूप बन रहा है, तो क्या होता है log a माइनस b, तो उसको ये log a माइनस b रूप है ना, तो क्या होता है log a अपॉन b बन जाता है। ये log a माइनस log b का मान क्या होता है log a अपॉन b, तो उसको अपन log a अपॉन b के रूप में लिख लेंगे, तो क्या जाएगा ये log a अपॉन b कर दें तो log l प्लस l बटा l। ठीक है, बेस e, या जाएगा रिजल्ट v होगा मान। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे बिंदु p पर नेट विभव निकाल लिया, k q बटा l, ये मान आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों अपन ने ये पढ़ा बिंदु पर विभव का मान, किसी बिंदु पर विभव कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों अभी तो अपन ने पढ़ा किसी एक बिंदु के कारण विभव का मान, जिसको अपन ने देखा था कि कैसे निकाला बच्चों, कि कार्य के द्वारा। अपन ने परिभाषा समझी थी कि एकांक अनंत, जो आपको कल समझाया था मैंने कि अनंत से किसी एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, बिंदु ए पर विभव। अब अगर आपको जो दो बिंदुओं पर विभवांतर का मान पूछे तो हम फिर उसको कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो वो चीज अपन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो दो बिंदु मान लो, एक ए और एक बी है, बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर, बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर, तो कैसे समझेंगे बच्चों, यहाँ पे इसको पहले से लिखेंगे। देखिए वी ए माइनस वी बी,
वी ए माइनस वी बी बराबर, हम क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बच्चों, ये होता है बी से ए तक, ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को बी टू ए ले जाने हेतु आवश्यक कार्य, तो ले जाने में आवश्यक कार्य जो है वो वी ए माइनस वी बी को बताएगा। मतलब इसको अपन ऐसे लिखते हैं बराबर डब्ल्यू बी टू ए बटा क्यू नॉट, ठीक है, वी ए माइनस वी बी का मान क्या लिखा बच्चों, डब्ल्यू बी टू ए बटा क्यू नॉट। और यहां से अगर अपन कार्य निकालें, इसलिए बच्चों डब्ल्यू बी टू ए बी से ए तक ले जाने में कार्य बराबर क्या जाएगा, तो क्यू नॉट इंटू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो हमारे बच्चों ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमसे जनरली कई सारे क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, उसमें कार्य का मान पूछेगा आपसे कि कोई आवेश है उसको किसी बी बिंदु से किसी ए बिंदु तक ले आने में कार्य का मान ज्ञात करो, बी से ए तक ले आने में कार्य ज्ञात करो, किसको ले आने में, किसी क्यू नॉट आवेश को। तो क्या करेंगे, जिस आवेश को ले जा रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे और फिर इनटू क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी, मतलब अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव। तो यहाँ पे देखिए यहां से लेकर यहां तक ले आ रहे हैं तो अंतिम बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है, तो अंतिम बिंदु के विभव में से इस प्रारंभिक बिंदु के विभव को माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसे अपन को निकालना होता है। चलो इसके लिए ये एग्जांपल आपको समझाऊं। एग्जांपल नंबर 1 देखिए क्या कहना चाहता है आपसे, इसका अपन सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन नंबर 1 आपसे कह रहा बच्चों कि वी का मान +5 वोल्ट है, वीबी का मान -15 वोल्ट है, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स के लिए WB2A क्या होगा, मतलब 100 इलेक्ट्रॉन्स को बी से ए तक ले आने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। देखिए WB2A बराबर, तो यहाँ से ये किसको ले आ रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन को, तो आवेश Q इंटू VA माइनस VB करेंगे। तो यहाँ पे आवेश कितना है, किसको ले आ रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है बच्चों, -E, 100 इलेक्ट्रॉनों पे आवेश क्या जाएगा, -100E, होगा नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश -E, 100 इलेक्ट्रॉनों पे -100E। VA का मान दे रखा है 5 वोल्ट, ठीक है, +5 वोल्ट ये रख दिया, और VB का मान क्या दे रखा है, -15 वोल्ट, ये लो VA और VB इसके मान अपन ने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 और 15, ये 20 हो जाएगा, 20 को यहाँ से गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा, ये माइनस का 2000 EV मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, कार्य का, ये भी ध्यान रखो बच्चों, कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है, -2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे हम जूल के अंदर भी चेंज कर सकते थे, कैसे, अगर बच्चों में यहाँ पे इसको अगर मैं गुणा कर दूं इस राशि को 1.6, पहले चलो यहीं पे समझ लो ये वोल्ट में रखा है मान, और इस ई का मान रख दें 1.6 गुणा 10⁻⁻19, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वोल्ट में ही सही, 5 और ये 15 कितना बन गया, 20 बन गया, और इस ई का मान अपन रख दें 1.6 गुणा 10⁻⁻19, तो ये मान अब किस में आ जाएगा, जूल के रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो गुणा कर देंगे इसको, तो 16 दूनी 32, ठीक है, तो मतलब कितना बन गया, ये 3.2 गुणा 10⁻⁻16 जूल, माइनस का 3.2 गुणा 10⁻⁻16 जूल, ये बन जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर करेक्ट है, तो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कार्य का मात्रक होता है, मतलब ऊर्जा का मात्रक होता है, और जूल तो खैर अपन जानते ही हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये आ गया रिजल्ट। चलो इस पे अगला एग्जाम्पल समझे बच्चों। अगला एग्जाम्पल वगैरह आपसे इस प्रकार से चित्र है, ये +Q ये -2Q रखे हुए, ये ए बिंदु है और ए बी बिंदु। आपसे कह रहा है कि एक अल्फा कण को चित्रानुसार ए से बी तक ले आने हेतु आवश्यक कार्य ज्ञात करो। इस प्रकार से यहाँ से घुमा के ले आ रहे हैं, फिर घुमा के यहाँ लेके आ रहे हैं एक अल्फा कण को, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए सोल्यूशन नंबर 2 अपन देखें, तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक ले आ रहे हैं, हमसे पूछा है ए से बी तक ले आने का कार्य पूछा है, WA to B, ये पूछा है WA to B का मान। तो क्या करेंगे, तो चलो देखो ये प्रारंभ बिंदु ये अंतिम बिंदु है, तो पहले जिसको ले जा रहे हैं उसका आवेश मतलब Q अल्फा ब्रैकेट में अंतिम बिंदु का विभव मतलब VB माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव मतलब V है, VB माइनस V है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से Q अल्फा कण पे आवेश कितना होता है, +2E, ये बताया था आपने, हीलियम नाभिक अल्फा कण होता है, ठीक है, तो आवेश कितना होता है +2E रख दिया। और बच्चों B का मान रखें B बिंदु पे हो। अब बच्चों यहाँ पे B बिंदु पर विभव नहीं दिया हमें, तो हमें यहाँ पे आवेश की स्थिति याद रखी है, तो इन दोनों के कारण यहाँ पे B पे विभव निकालेंगे। तो पहले इसके कारण देखें, B पर विभव क्या होगा, KQ/R होता है सूत्र बिंदु आवेश कारण, तो K आवेश Q दूरी कितनी है A,
फिर बच्चों के दूसरा वाला ये वाला आवेश है, इसके कारण निकालें बी पर विभव, तो के -2q दूरी कितनी है 2a, ठीक है। ये हो गया x का मान, bb का मान, va का मान निकालें a बिंदु पर विभव, तो पहले +2q का प्लस q कारण देखें, प्लस q के कारण दूरी कितनी है बच्चों यहाँ पे 2a, ये 2a रख देंगे, ठीक है। फिर -2q के कारण अपन देखें दूरी कितनी है यहाँ पे, -2q दूरी कितनी है a है, ये लो a रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो बच्चों, यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का kq/a, ये प्लस का kq/a, तो इस राशि से ये राशि घट जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है kq/2a और ये आ रहा है -2kq/a, ठीक है। तो 2 में से 1/2 घटाने तो क्या आ जाएगा मान 3/2, ठीक है। 3/2 और यहाँ पे 2 आ गया ही सही, तो आंसर आ जाएगा 3, तो जाएगा ये 3kq, क्योंकि यहाँ बच्चा यहाँ पे क्या जाएगा मान 3kqe/a, ये बनेगा रिजल्ट, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ये लो। तो इस प्रकार से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं w a से b तक का मान 3kqe/a, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया जाएगा रिजल्ट। तो इस प्रकार से अपन ने क्या देखो बच्चों, हमें अगर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आना है तो क्या करेंगे, पहले उस आवेश का मान लिखो, फिर उसको किससे गुणा करेंगे, अंतिम बिंदु के विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु के विभव से, ठीक है। अब यहाँ बच्चों आपने एक चीज नोट करी, ध्यान से समझे, यहाँ पे जो अपन ने कार्य का मान ज्ञात किए दोनों क्वेश्चन में, ये सारे कार्य क्या है, हमारे द्वारा किए गए कार्य, ठीक है। तो बच्चों यहाँ W हमारे द्वारा कार्य को दर्शाता है, यहाँ जो W है हमारे द्वारा कार्य को दर्शाता है। और बच्चों अगर यहाँ पे हमसे पूछ ले कि क्षेत्र द्वारा कार्य क्या होगा, ठीक है, तो क्षेत्र द्वारा कार्य, ठीक है, क्षेत्र द्वारा कार्य आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, हमारे द्वारा जो कार्य ज्ञात कर रहे हैं उसका क्या कर दो बच्चों, उसका कर देंगे अपन यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्र द्वारा कार्य पूछा आपसे, क्षेत्र द्वारा कार्य, ठीक है, विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य आपसे कहा जाए तो W क्षेत्र बराबर क्या जाएगा -W हमारे द्वारा, मतलब यहीं पे जो अपने सारे क्वेश्चन यही पूछा था कि क्षेत्र द्वारा कार्य ज्ञात करो, तो उसका नेगेटिव कर दो, क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस के रूप में आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ ही पूछ ले कि क्षेत्र द्वारा कार्य ज्ञात करो, तो उसका कर देंगे नेगेटिव, तो यहाँ पे जाएगा -3kqe/a आ जाएगा रिजल्ट। तो क्षेत्र द्वारा कार्य पूछे तो जो हमने हमारे द्वारा कार्य निकाला उसका नेगेटिव कर दो, क्षेत्र द्वारा कार्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये। इसमें एक और नोट अपन देखें बच्चों, यहाँ पे जैसे अपन ने अभी आखिरी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, इस आवेश को यहाँ पे हम इस पथ के अनुसार ले गए थे, अच्छा इसको मैं सीधा ले जाता तो क्या आंसर आता, तो भी यही आता। तो कुल मिला के मतलब ये कहने का ये हुआ कि आवेश को जो हम ले जा रहे हैं उसके पथ पे डिपेंड नहीं कर रहा कार्य का मान, केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, ए बिंदु और बी बिंदु के विभव पर, मतलब प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु पर डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ W का मान, ठीक है, W का मान पथ पर निर्भर नहीं कर रहा, निर्भर नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, केवल प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर, ठीक है, केवल प्रारंभिक व अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र वो संरक्षी प्रकृति का है, ठीक है, और संरक्षी प्रकृति का विद्युत क्षेत्र की परिभाषा होती है कि बच्चों वह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर न करे, केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करे, उसे हम संरक्षी क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्षेत्र के साथ संरक्षी है, ठीक है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि ई वेक्टर एक संरक्षी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र कौन सा पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, ठीक है। स्थिर विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र है, इसलिए ऐसा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज अपन देखी कि ये विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी क्षेत्र है, इसमें किया गया कार्य का मान पथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे अगली चीज अपन देखें समविभव पृष्ठ के बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम से पता चल रहा है समविभव पृष्ठ, मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। अब बच्चों समविभव पृष्ठ की आकृति क्या होगी, ये डिपेंड करता है कि वो क्यों उत्पन्न हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ है, ठीक है। जैसे कि बच्चों अगर मान लो कोई बिंदु आवेश है, ऐसे कोई पॉइंट चार्ज है या कोई गोली आवेश है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ जो
ईपीएस होगा वो कैसा होगा, गोलाकार ईपीएस होगा, ठीक है। ये क्या बच्चों, गोलीय ईपीएस। किससे किसने उत्पन्न किया, प्लस क्यू ने, मतलब बिंदु आवेश ने। हम कह सकते हैं बाय पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की वजह से ईपीएस कैसा होता है, गोलीय ईपीएस होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है, अपन जानते हो विद्युत क्षेत्र का धरावेश है इस प्रकार से बाहर निकलता हुआ, इधर बाहर निकलता हुआ, सभी तरफ बाहर निकलता हुआ, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है। ऐसे बच्चों अगर मान लो कोई रेखीय आवेश है, इस प्रकार से एक तार है, आवेशित तार या कोई आवेशित बेलन है, तो उसके चारों तरफ बेलनाकार ईपीएस होगा। तो ये क्या बच्चों, बाय लीनियर चार्ज, लीनियर चार्ज। तो रेखीय आवेश के कारण क्या होता है बच्चों, बेलनाकार ईपीएस होता है। यहाँ भी हम देखते हैं आप विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होती है, धनावेश से इसे बाहर निकल दिशा दिखा दी अपन ने इस प्रकार से, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आ रही है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों गौर से देखिए विद्युत क्षेत्र दिशा क्या है, हमेशा इस ईपीएस के लंबवत। देखो यहाँ से पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ आपको दिख रहा है, पृष्ठ इस प्रकार से मुड़ा हुआ है और ये ई पे इधर, ये विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, ठीक है। तो ई वेक्टर दिशा क्या है बच्चों, ईपीएस के पृष्ठ के लंबवत है। यहाँ भी हम देख रहे हैं पृष्ठ के लंबवत आ रही दिशा, यहाँ पे ये जो काला वाला पृष्ठ है इसके लंबवत आ रही दिशा, यहाँ भी लंबवत। तो ई वेक्टर दिशा हमेशा ईपीएस के लंबवत होती है, ध्यान रखें आप, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पे अगर अपन देखें समरूप विद्युत क्षेत्र अगर आपको दिया हुआ है, समरूप विद्युत क्षेत्र को कैसे दर्शाते हैं, समांतर रेखाओं से जिनके बीच में समान दूरी अंतराल होता है, ठीक है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र है तो उस कारण ईपीएस कैसा होता है, समतलाकार, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत यहाँ पे जो पृष्ठ है, ये रेखा दिखा रखी है, पृष्ठ एक्चुअल में ये, ठीक है, पृष्ठ है इस प्रकार से समतलाकार ईपीएस, किसकी वजह से बच्चों, बाय यूनिफॉर्म ई वेक्टर। यूनिफॉर्म ई वेक्टर में समरूप विद्युत क्षेत्र के द्वारा यहाँ पे समतलाकार ईपीएस प्राप्त होता है, ये चीज अपन देखी, ठीक है। अब बच्चों आपसे कहा मैंने ई वेक्टर दिशा जो होती है हमेशा ईपीएस के लंबवत होती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, दिशा होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है ई वेक्टर दिशा। ये तो खैर आपको पहले समझाया था, ठीक है, जब अपने ईएलएफ की डायरेक्शन समझी थी कि ईएलएफ की दिशा हमेशा मतलब विद्युत दिशा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है, ठीक है। ईपीएस के लंबवत एचपी से एलपी की ओर होती है, ठीक है। मतलब बच्चों यहाँ पे दो पृष्ठ आपको दिखा रखे हैं, इनमें से कहा जाए कौन सा पृष्ठ हाई पोटेंशियल होगा, तो ये वाला कि विद्युत क्षेत्र इधर है ना, तो ये इस पृष्ठ से इस पृष्ठ को इधर जा रहा है, मतलब ये हाई पोटेंशियल पृष्ठ होगा, ये लो पोटेंशियल पृष्ठ। ऐसे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है तो ये वाला हाई पोटेंशियल पृष्ठ है, ये वाला लो पोटेंशियल पृष्ठ हो गया, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है तो ये हाई पोटेंशियल और इधर लो पोटेंशियल है, 100 फिर 90 रह गया, फिर 90 से 80, फिर आगे 70 रह जाएगा। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र दिशा क्या होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला पॉइंट कि चालक का पृष्ठ हमेशा ईपीएस होता है। आपको मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम समझाया था मैंने कि चालक पर दिया गया आवेश इस प्रकार से वितरित होता है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान रहे। मतलब चालक हमेशा, कोई कंडीशन ऐसी नहीं आती कि चालक की मतलब समविभव पृष्ठ के रूप में ना हो, हमेशा समविभव है, चाहे कितनी मोटाई का भी हो, चाहे खोखला गोला हो, चाहे ठोस गोला हो, कैसा भी हो, अंदर बाहर सब जगह विभव का मान एक समान होता है, ठीक है। चालक का पृष्ठ हमेशा ईपीएस होता है, क्यों, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल समझाऊं बच्चों, यहाँ पे इस प्रकार से ये आपको एक चालक दिखा रखा है, इसका अपन ने अर्थिंग कर रखा है, चालक को अर्थिंग कर रखा है और यहाँ पे एक पॉइंट आवेश है प्लस क्यू आवेश यहाँ रखा हुआ है। तो आपसे कहा जाए कि बताइए बिंदु ए और बिंदु बी पर विभव का मान क्या होगा, ठीक है। पहली बात तो समान होगा क्योंकि चालक पे दोनों बिंदु। अब होगा कितना ये अपन समझे तो चलो देखो यहाँ पे आपने चलो थोड़ा सा इंडक्शन समझा जाए, प्रेरण आपको समझाया था मैंने जब स्टार्टिंग प्रेरण समझा था, प्रेरण की तीसरी स्टेप आई थी उसमें यहाँ पे चलो ये आवेश है, पहले आवेश प्लस क्यू है, प्लस क्यू का यहाँ पे इधर क्या आएगा, माइनस क्यू आएगा इधर, तो ठीक है, इधर माइनस क्यू आएगा और इस पृष्ठ पे आएगा प्लस क्यू। तो प्लस क्यू आएगा, जो प्लस क्यू लेकिन अर्थिंग कर रखी है वो प्लस क्यू कहाँ चल जाएगा, अर्थ में चल जाएगा। तो अपन ने इसका प्रेरण प्रभाव दिखा दिया, ठीक है, ये प्रेरण प्रभाव दिखा दिया अपन ने, प्रेरण प्रभाव ये दिखा दिया अपन ने, ठीक है। और यहाँ पे प्लस वाला आवेश तो अर्थ में चला गया, ठीक है। अब बच्चों ये तो पक्की बात है ए और बी पे विभव एक समान आएगा, तो सोचिए ए और बी पे विभव वी ए बराबर वी आएगा, लेकिन होगा क्या, तो दिखने पे ऐसा लग रहा है बच्चों कि ए पे तो नेगेटिव आवेश दिख रहा है तो ए पे पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए, बी को अर्थिंग कर रखा है तो बी अर्थिंग करने पे क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल जीरो होता है। हमेशा ध्यान रखें जब भी हमने किसी बिंदु को अर्थिंग किया पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, 100% ट्रू है ये, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो इस प्रकार से तो बी बिंदु पर विभव तो 100% ट्रू है, कितना है, जीरो आ रहा है, तो ए पर भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि समविभव पृष्ठ है। तो कंफ्यूज मत होना कि माइनस आवेश दिख रहा है तो ए पर नेगेटिव विभव होना चाहिए, नहीं, ए और बी दोनों पर विभव का मान क्या होगा, जीरो। तो फिर सोचेंगे फिर नेगेटिव है तो नेगेटिव आना चाहिए, बिल्कुल सही सोच रहे हो, नेगेटिव है तो इसके कारण तो नेगेटिव आएगा, इस नेगेटिव कारण, परंतु यहाँ प्लस आवेश है उसके कारण ए पर क्या आएगा, प्लस, तो नेट विभव क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं अर्थिंग के कारण, यहाँ अर्थिंग
के कारण, अर्थिंग के कारण VA बराबर VB बराबर क्या होगा, 0 होगा। ये हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। अर्थिंग के कारण VA बराबर VB बराबर क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो जब भी अपन अर्थिंग करते हैं पोटेंशियल क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। चलो यहाँ बच्चों अगर अर्थिंग नहीं करते अपन, अर्थिंग नहीं करते तो क्या होता है कि यहाँ पे इंडक्शन दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। इंडक्शन इस प्रकार से, इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस। अब यहाँ पूछा जाए कि बताइए ए और बी पे वो क्या होगा, दिखने पे लग रहा है कि ए पे नेगेटिव होना चाहिए, बी पे पॉजिटिव, लेकिन होगा क्या बच्चों, वो खुद तो चालक उदासीन है। यहाँ पे अपन ने आवेश रखा हुआ प्लस क्यू। चलो यहाँ पे इंडक्शन को अगर आप नहीं सोचते, वैसे इंडक्शन होगा सही, इंडक्शन नहीं सोचते, आप सोचिए क्या है, पॉजिटिव आवेश है, तो पॉजिटिव आवेश है अपने चारों तरफ कैसा पोटेंशियल डालेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इस पॉजिटिव आवेश का सब जगह पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये आवेश है अपने चारों तरफ परिवेश में प्लस विभव उत्पन्न कर रहा है, और यहाँ पे इस परिवेश में एक चालक गोला रखा है तो उस पर भी विभव क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो दिखाने को प्रेरण प्रभाव अपन ऐसे दिखा सकते हैं, परंतु यहाँ पे आंसर जो आ रहा है प्रेरण प्रभाव के अनुसार नहीं आ रहा, ध्यान रखें आप। प्रेरण प्रभाव आपको केवल बेवकूफ बनाने के लिए मैं दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे आंसर प्रेरण प्रभाव से नहीं आ रहा, आंसर तो हम देख रहे हैं पॉजिटिव आवेश है, इसलिए वो क्या आएगा, पॉजिटिव। कहां से हम कहते हैं, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, ठीक है। VA और VB बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब सॉरी VA बराबर VB बराबर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। विभव कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव, क्योंकि प्लस क्यू यहाँ पे रखा हुआ, इसका पॉजिटिव आएगा विभव, ठीक है, धनात्मक आएगा पॉजिटिव। अब बच्चों उसके बाद फिर देखिए अगला स्टार पॉइंट कि ईपीएस पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने पर आवश्यक कार्य क्या होता है, 0। मतलब किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले आएंगे तो कार्य का मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा 0 बच्चों, क्योंकि अपन देखते हैं यहाँ पे कार्य, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कार्य W बराबर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम किसी को ले आते हैं, A से B तो ले आते हैं, मान लो A to B ले आ रहे हैं, किसी बिंदु आवेश को हम A to B ले आ रहे हैं, तो Q VB माइनस क्या होगा, VA। W बराबर Q इंटू V माइनस VA, तो VB से VA कट जाएगा, क्योंकि दोनों पर विभव क्या होगा, समान, सम विभव पृष्ठ पे ले आ रहे हैं, तो VA बराबर क्या होगा, VB, तो कार्य का मान क्या हो गया, 0। तो सम विभव पृष्ठ पे किसी, ठीक है, सम विभव पृष्ठ पे किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आने में कार्य का मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि यहाँ बच्चों एक शॉर्ट एग्जाम्पल समझा रखा है यहाँ पे, देखिए ये एक आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश, इसके चारों तरफ एक हमने r त्रिज्या का वृत्त बनाया, ठीक है। आपसे कह रहा है इस वृत्त पर इलेक्ट्रॉन को अपन इस स्थान से यहां तक ले आ रहे हैं, फर्स्ट पथ के अनुसार, एक बार यहां ले जा रहे हैं सेकंड पथ के अनुसार, किस पथ के दौरान इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कार्य ज्यादा होगा। आंसर है दोनों ही पथों में कार्य का मान क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये बच्चों क्यों, क्योंकि ये अपन ने दिखाई क्या चीज है, ये डॉटेड चीज अपन दिखाई क्या है, ये गोलीय ईपीएस है, गोलीय ईपीएस या वृत्ताकार बोल सकते हैं, गोलीय ईपीएस। किस कारण बच्चों, बाय प्लस क्यू, बिंदु आवेश प्लस क्यू कारण यहाँ पे गोलाकार ईपीएस आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे अपन देखें, यहाँ W फर्स्ट इज इक्वल टू W सेकेंड इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सम विभव पृष्ठ ईपीएस है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम चाहे फर्स्ट पथ के अनुसार ले जाएं या सेकंड पथ के अनुसार ले जाएं, तो किया गया कार्य, मतलब हमारे द्वारा कार्य पूछ रहा है, क्षेत्र द्वारा कार्य क्या आएगा, 0 आएगा। बात पहले पड़ी। और चाहे वो नेक्स्ट पॉइंट अपन समझते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में, विभव प्रवणता के बारे में देखें। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को अपन इस प्रकार लिखते हैं dV अपॉन dr, या इसको अब कभी कभी अपन इस तरह से ये इस सिंबल के अनुसार दर्शाते हैं विभव प्रवणता को, डेल V वेक्टर के अनुसार, ठीक है। डेल नहीं, इसको विभव संकारक बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेल का सिंबल तो ही होता है इस तरह से, इसका उल्टा बना हुआ है सिंबल, ठीक है, विभव संकारक का सिंबल है, ठीक है, विभव प्रवणता। और बच्चों प्रवणता होती क्या है, विभव प्रवणता, जैसे किसी भी राशि की प्रवणता मतलब होता है बच्चों स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन की दर, ये हमेशा ध्यान रखें, स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन की दर। जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ जाए कि बल प्रवणता, तो दूरी के साथ साथ बल किस दर से परिवर्तित हो रहा है, तो dF बटा dr, उसे हम क्या बोलेंगे, बल प्रवणता। या स्थितिज ऊर्जा प्रवणता बोल ले तो du बटा dr, ऐसे ही विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, dV बटा dr, ठीक है। r यहाँ पे क्या है, स्थिति है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं विभव प्रवणता क्या बच्चों, स्थिति के सापेक्ष परिवर्तन की दर, स्थिति के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर, विभव में परिवर्तन की दर, स्थिति के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं।
ठीक है। और तो वेव प्रवणता के सूत्र क्या क्या देखिए समझे। पहला सूत्र तो इसका जो है ये है ई बराबर में विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है बच्चों, माइनस डीवी अपॉन डी आर। ये होता है ई बराबर माइनस डीवी अपॉन डी आर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों इसको डीवी अपॉन डी आर को हम ये बोल सकते हैं माइनस इंटू स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। मीन्स क्वेश्चन बच्चों अगर आपको ग्राफ दे रखा है वी वर्सेस आर ग्राफ, तो हम उसके स्लोप को निकाल के उसको माइनस से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ई मान प्राप्त हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब यदि अगर ई समरूप है, यदि बच्चों ई समरूप है मतलब एक समान है, ई बच्चों अगर समरूप है, या फिर हम देखें क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ बच्चों क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पे ईपीएस दी गई है, या क्वेश्चन में आपको ईपीएस दी गई है, क्वेश्चन में ईपीएस दी है, ठीक, क्वेश्चन में आपको ईपीएस दे रखी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे बच्चों, ई बराबर, ठीक है, तो फिर हम ई बराबर कैसे निकालेंगे, परिमाण ई बराबर, यहां से देखो चलो पहले परिमाण से पहले अपन देखें तो क्या कहना, तो हमें यदि ई आपको समरूप दे रखा है या क्वेश्चन में आपको ईपीएस दी गई है, तो उस केस में यहाँ पे ई बराबर, अभी हमने लिखा है बच्चों ई बराबर क्या लिखा है, माइनस डी वी अपॉन डी आर, इसको हम लिखते हैं माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, ये लिखेंगे माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, विद्युत क्षेत्र का मान ई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, ठीक है, या कहते हैं माइनस वी टू माइनस वी वन अपॉन आर टू माइनस आर वन, ठीक है, वी टू माइनस वन अपॉन आर टू माइनस आर वन ही लिखेंगे। मतलब इसका अगर परिमाण देखना चाहें तो परिमाण क्या जाएगा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ई बराबर ये जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर, डेल वी अपॉन डेल आर मतलब विभवांतर बटा दूरी अंतर, जो आपको ईपीएस बताए गए उनका विभवांतर बटा उनमें दोनों में भी दूरी अंतर, जो है पृष्ठों के मध्य दूरी अंतर, ठीक है, विभवांतर बटा दूरी अंतर, ठीक है, ये हो गया परिमाण। और इसकी दिशा तो अपन जानते ही है, ठीक है, ई वेक्टर की दिशा होती है, क्या होती है, सदैव हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है, एसपी टू एलपी, ठीक है, पृष्ठ के लंबत हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पृष्ठ के लंबत ईपीएस के लंबत हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है, ठीक है, ये चीज अपन देखी। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसका एक सूत्र और है ई वेक्टर का, तो यहाँ पे अगर हमें ई वेक्टर निकालना है, अब बच्चों क्वेश्चन में अगर आपको v का मान x y z के फलन के रूप में रखा है, तो ई वेक्टर अपन कैसे निकालते हैं, ये होता है ई वेक्टर फॉर्मूला माइनस डेल v अपॉन डेल x i कैप प्लस डेल v अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल v अपॉन डेल z k कैप, ठीक है। इसका उपयोग करते हैं कब, यदि अगर आपको v का मान, इसका उपयोग कब करना है, जब v इज इक्वल टू क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया हो, मतलब क्वेश्चन में आपको v का मान एक्स वाई जेड के फलन के रूप में दिया गया है, तो फिर हम इस प्रकार से निकालते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये सिंबल क्या है, डी नहीं है, डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये क्या बच्चों आंशिक अवकलन का फॉर्मूला है, मतलब वोल्टेज का अगर हमें एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है तो क्या करेंगे, वाई और जेड को एज ए कांस्टेंट मान लेंगे, नियत मान लेंगे, और एक्स वाली राशि का अवकलन कर देंगे। ऐसे यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल वाई क्या है, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ठीक है, मतलब एक्स एंड जेड को मान लेंगे कांस्टेंट, ऐसे डेल वी अपॉन डेल जेड, जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन है, ठीक है। तो चलो इस पे सॉल्व एग्जांपल समझाओ, एग्जांपल दो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। तो एग्जांपल नंबर 1 ये नीट 14 में पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए v का मान एक्स वाई जेड के फलन के रूप में रखा है, और आपसे कह रहा है इस बिंदु पर रखे 1 कूलाम पर बल का मान ज्ञात करो। तो अगर हमें वोल्टेज का मान एक्स वाई जेड के पदों में रखा है, तो पहले हम इस सूत्र की सहायता से क्या निकाल लें, विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र निकल गया, तो फिर हम जानते हैं किसी विद्युत क्षेत्र का मान आपको दे रखा है और आवेश आपको दे रखा है, तो बल कैसे निकाल सकते हैं, एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर करके। तो पहले हम इस सूत्र द्वारा क्या निकालेंगे, ई वेक्टर, फिर उसके बाद एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर का उपयोग करके सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए, तो सॉल्यूशन नंबर 1 यहाँ पे अपन देखेंगे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है इसका अपन डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालें, क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो करना क्या बच्चों, यहाँ पे एक्स को, यहाँ पे वाई एंड जेड को कांस्टेंट मानना है, मतलब वहां पे पहले 6x से, तो 6x में अवकलन क्या जाएगा, 6 हो जाएगा, तो x का अवकलन तो 1 हो गया, ठीक है। फिर 8xy में इसके में माइनस 8y हो जाएगा अवकलन, क्योंकि माइनस 8y कांस्टेंट है, x का अवकलन तो क्या हो गया, 1 हो गया। उसका बच्चों फिर
6yz, यहाँ पे कहीं x है ही नहीं, पूरी राशि कांस्टेंट है, ठीक है। 8y भी कांस्टेंट है, 8y कांस्टेंट है, तो उसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। मतलब बच्चों क्या किया मैंने, आप समझे दोबारा, एक तरह से दोबारा समझे इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूं अवकलन में। देखिए यहाँ पे पहले 6x से, 6 तो कांस्टेंट है, x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर माइनस 8xy है, तो 8y तो कांस्टेंट है, x का अवकलन क्या हो गया 1 हो गया। फिर वहां पे माइनस 8y है, इसका अवकलन 0। फिर 6yz है, यहाँ भी x नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0, क्योंकि x अगर नहीं है तो राशि सारी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पे 6 माइनस 8y, ये हो गया 6 माइनस 8y, 6 माइनस 8y, ठीक है। और यहाँ बच्चों इसमें अगर हमें जो बिंदु 1 1 1 दे रखा है, ठीक है, उसका मान भी रख दें यहाँ पे, बिंदु 1 1 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 माइनस 8y का मान कितना है 1 दे रखा है, ठीक है। यहाँ तो मैंने अवकलन किया था, अब यहाँ पे बिंदु का मान अपन ये 1 1 1 दे रखा है, इसको रख दिया मैंने बिंदु का मान, ठीक है। ये बिंदु का मान रख दिया, तो कितना होगा यहाँ पे बिंदु का मान, यहाँ पे इसको पहले एक काम करते हैं, चलो बिंदु का मान बाद में रख देंगे, अभी तो अपन ने अवकलन किया है अभी अपन ने, ठीक है। बिंदु का मान नहीं रहा, अभी अपन ने खाली अवकलन किया है, तो आ गया मान, ठीक है। चलो डेल v अपॉन डेल y निकाला जाए, डेल v अपॉन डेल y, ठीक है। अब बच्चों उस राशि का y के सापेक्ष करना अवकलन, तो पहले 6x का अवकलन तो क्या जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, इसमें y है ही नहीं। फिर माइनस 8xy, तो माइनस 8x तो कांस्टेंट है, y का अवकलन 1 हो गया, ठीक है। उसका बच्चों फिर आगे माइनस 8y है, इसमें माइनस 8 तो कांस्टेंट है, y का अवकलन 1 हो जाएगा। तो उसके बाद 6yz है प्लस 6z कांस्टेंट है, y का अवकलन 1 किया गया, ठीक है। तो क्या होगी राशि, ये जाएगी राशि इज इक्वल टू ये माइनस का 8x माइनस 8 प्लस 6z, ठीक है, ये हो गया मान। फिर बच्चों डेल v अपॉन डेल z निकालें, z के सापेक्ष करें अवकलन, कैसे करेंगे, पहले 6x का अवकलन तो क्या हो जाएगा 0, फिर 8xy इसका भी अवकलन 0, क्योंकि इसके अंदर भी z नहीं है। फिर माइनस 8y इसका भी अवकलन 0, क्योंकि यहाँ भी z नहीं है। और लास्ट में 6yz, यहाँ पे 6y कांस्टेंट है, तो 6y तो एज इट इज, और z का अवकलन 1, कितना हो गया ये 6y आ गया, ये 6y, ठीक है। तो बच्चों ये अपन ने तीनों के आंशिक अवकलन निकाल लिए। अब यहाँ पे देखो, इसको आगे अपन सोल्व करें, इसको इस प्रकार से समझना बात को। देखिए यहाँ बच्चों इसके बाद यहाँ पे इसको अगर अपन ई वेक्टर निकालें, नाउ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, कितना मान है 6 माइनस 8y, 6 माइनस 8y आई कैप, ठीक है। फिर प्लस, फिर क्या बच्चा यहाँ पे ये माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z जे कैप, ठीक है। फिर प्लस इसका मान डेल वी अपॉन डेल जेड का मान 6y के कैप, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे रख दिया डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल जेड रख दिया। अब यहाँ पे चलो बिंदु रख दें, ठीक है। 1 1 1 पर 1 1 1 पर निकालें, ई वेक्टर का मान क्या जाएगा, देखिए बराबर माइनस, अब कुछ नहीं करना आपको, एक्स वाई जेड का मान यहाँ पे 1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 माइन, ये हो जाएगा 6 माइनस वाई का मान 1 रख दिया, 6 माइनस 8 आई कैप, यहाँ रख देंगे, यहाँ पे माइनस 8 प्लस 6 जे कैप, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 6 के कैप, एक्स वाई जेड तीनों के मान मैंने 1 रख दिया कि बिंदु का मान 1 1 1 दे रखा है, ठीक है। तो बराबर क्या जाएगा बच्चा, यहाँ पे ये हो जाएगा 6 माइनस 8 का मान कितना आया -2, और यहाँ पे आगे माइनस का चिन्ह लग रहा है, तो प्लस का 2 आई कैप, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आएगा -8 -16, और ये प्लस 6 है तो माइनस का 10, लेकिन बाहर माइनस का है तो प्लस का 10 जे कैप, फिर यहाँ पे माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस का 6 के कैप, तो 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ठीक है। 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 6 के कैप, ये आ गया वोल्ट पर मीटर ई का मान। और तो एफ का मान निकालें, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है क्यू ई वेक्टर, ठीक है। तो क्यू का मान कितना है यहाँ पे, क्यू का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 1 कूलम, तो क्यू का मान 1 रख दिया, और ई का मान यही सही ये रख देंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 6 के कैप न्यूटन, ये लो, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। आंसर आ गया। हाँ परिमाण आपसे पूछा था,
ठीक है, वैसे तो आंसर आ गया बच्चों, ये आंसर आ चुका है, ये आंसर आ गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर परिमाण पूछ ले आपसे, एफ वेक्टर का परिमाण क्या है बच्चों बताइए, परिमाण, तो परिमाण एफ बराबर कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे रूट के अंदर इन सभी के वर्गों का योग कर दो, ये जो मान है कौन है, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, और फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चा यहाँ पे 2 आई कैप, 2 का स्क्वायर कर दिया, 10 का स्क्वायर कर दिया अपन ने, क्योंकि आवेश 1 कूलम दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एफ क्यू का मान रख के, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, तो क्या बन जाएगा रूट ऑफ 140, रूट ऑफ 140 न्यूटन, ठीक है, रूट 140 न्यूटन, इस प्रकार से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो जो वैसे नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया था ये, इसमें यहाँ पे 1 कूलम की जगह यहाँ पे 2 कूलम था, 2 कूलम पर आवेश पर बल 2 कूलम था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 कर देंगे तो क्यू का मान 2 रख दो, 2 रख दोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे इस जगह ये 4 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कर जाएगा 16 और 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400 हो गया और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसको सभी को करेंगे 560 हो जाएगा, ये रूट 560 न्यूटन ये बनेगा, ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल समझें, एग्जांपल नंबर 2, इसमें आपको इस प्रकार से ये समविभव पृष्ठ दिखा रखे हैं, ठीक है, वाई अक्ष एक्स अक्ष है, ठीक है, ये समविभव पृष्ठ है जिसपे वोल्ट यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे दूसरा समविभव पृष्ठ यहाँ पे 30 वोल्ट है, ये एक्स अक्ष से 30 डिग्री कोण पे झुके हुए हैं पृष्ठ, ठीक है, ये 2 समविभव पृष्ठ आपको बताए गए यहाँ पे, ठीक है, एक ये और एक ये, क्या है बच्चों, समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ मतलब ईपीएस है, ये समविभव पृष्ठ आपको दिखाए गए हैं इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे 30 वोल्ट है, ईपीएस दिखा रखे हैं। बच्चों यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इसमें यहाँ पे हमें ई वेक्टर का मान ज्ञात करना है, इसके अंदर यहाँ ई वेक्टर का मान ज्ञात करना है, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे ई वेक्टर का मान ज्ञात करना है, ये ई वेक्टर सदिश के रूप में आपको बताना है ई वेक्टर क्या होगा। और जो अपन जानते हैं ई वेक्टर की दिशा होती है समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है, लंबवत होती है और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल ही है, लो पोटेंशियल ही है, यहाँ पे सतह के लंबवत इधर आएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और इस तरह से ये आएगा ई वेक्टर इस दिशा में, ठीक है, ई वेक्टर इस दिशा में आएगा, जैसे 30 डिग्री है तो एंगल कितना जाएगा 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री होगा। दूरी की बात करें, ये एक्स मीटर में दिखा रखा है, ये 2 मीटर है, ये 6 मीटर, तो ये दूरी कितनी हो गई 4 मीटर, ये दूरी हो जाएगी 4 मीटर के बराबर, ठीक है, 4 मीटर दूरी है। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये लंबवत दूरी कितनी आएगी, यहाँ से तक अगर घटक करें 4 मीटर का, तो यहाँ से तक देखिए, यहाँ से इसका 4 का घटक करेंगे 4 cos 60, तो डेल्टा आर जो आएगा कितना आएगा, डेल्टा आर बराबर मतलब समविभव पृष्ठों के बीच में दूरी अंतर, तो आएगा डेल्टा आर बराबर 4 cos 60, 4 cos 60, cos 60 का मान अपन जानते क्या होता है 1/2 होता है, तो 4 × 1/2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर की cos 60 का मान 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन सोल्व करें, इसमें पहले ई का निकालें, क्योंकि यहाँ पे तो समविभव पृष्ठ बता रखे हैं, बताया था मैंने कि यहाँ पे यदि क्वेश्चन में ईपीएस दी गई है तो ई का परिमाण कैसे निकाल लेंगे, विभवांतर बटा दूरी अंतर करके, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर अपन सेकंड देखें, तो परिमाण ई निकालें पहले, परिमाण ई बराबर कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे विभवांतर बटा दूरी अंतर करके, विभवांतर बटा दूरी अंतर, विभवांतर बटा दूरी अंतर करके निकाल लेंगे। विभवांतर कितना बच्चा यहाँ पे 30 माइनस 20, 30 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, और यहाँ पे दूरी अंतर कितना हो जाएगा 2 मीटर, दूरी अंतर 2 मीटर है, कितना हो गया ऊपर 10/2 मतलब 5 वोल्ट प्रति मीटर, 5 वोल्ट प्रति मीटर आ गया विद्युत क्षेत्र का परिमाण, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ई वेक्टर इस तरह से, देखो इस तरह से हमें ई वेक्टर यहाँ पे दिख रहा है, ये ई का मान कितना है 5 है, ये ई का मान यहाँ 5 है इस दिशा में, जो कि बच्चों यहाँ से कितना एंगल बना है, ये 60 डिग्री एंगल, यह एंगल 60 डिग्री है। अब इस ई का अगर अपन घटक करें तो इस दिशा में घटक क्या आएगा, ई cos 60 मतलब 5 cos 60, cos 60 का मान 1/2, यहाँ आएगा ई sin 60 का मान √3/2,
ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इसके ई घटक कर लिए। अब बच्चों सदिश के रूप में अपन लिखना चाहें तो ई वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, ई वेक्टर इक्वल टू एक्स घटक आई कैप प्लस वाई घटक जे कैप, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। तो ई एक्स का मान बच्चों, एक्स घटक कितना यहाँ पे 5/2, लेकिन नेगेटिव साइड में, उधर धनात्मक एक्स अक्ष इधर ऋणात्मक एक्स अक्ष, तो माइनस का 5/2 आई कैप। और बच्चों ये वाला घटक क्या है, पॉजिटिव आई दिशा में, तो यहां से समझते हैं प्लस 5/2√3 जे कैप, ये पॉजिटिव दिशा में है, तो इसलिए क्या जाएगा आंसर, यह जाएगा यहाँ पे ये माइनस का 5/2 आई कैप प्लस 5/2√3 जे कैप, ये आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये आ गया आंसर इसका। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, विभव प्रवणता के अपन ने ये 2 क्वेश्चन देखे। ठीक है, और जो कुछ अन्य एग्जाम्पल भी दे रखे हैं जो कि ये आपको जो थ्योरी समझाई है इसी बेस्ड है, कुछ नहीं करना है, मॉडल के सॉल्व एग्जाम्पल देखें 27, 28, 29, 30, 31, ये 5 क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इन क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि आगे रिवाइज के टाइम पे भी काम आएंगे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन नोट कर लें और आराम से समझ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये 4-5 पॉइंट समझाए थे, इसको ढंग समझ लो, ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, नोट कर लेना, ये जरूरी है, नोट करना है। और यहाँ पे फिर इसके बाद ये थ्योरी दे रखी है अंदर, थ्योरी के अंदर एक्सरसाइज नंबर 4 दे रखी है। ठीक है, उसे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप अपने आप ट्राई करना, आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें। अभी बच्चों अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, ई बराबर माइनस dv/dr। ठीक है, ये लिखा था। अब यहाँ से अगर अभी तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए कि अगर आपको v का मान दे रखा हो तो e के मान कैसे निकालते हैं। अब देखिए, अब आपको बच्चों अगर मान लो v का e का मान दे रखा है और वोल्टेज पूछ ले या विभवांतर पूछ ले कैसे निकालना है, तो e बराबर माइनस dv/dr है। तो यहाँ से अपन देखें बच्चों, इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, मानिए dv बराबर माइनस ई डी आर, होगा नहीं होगा, ये d बराबर माइनस ई डी आर। तो यहाँ पे इसको समाकलन करें तो 2 रूप में अपन समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट तो इस प्रकार से कि अगर यहाँ पे हम देखें v का मान, अगर समाकलन करूं तो v इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। ठीक है, या इसको लिखते हैं माइनस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ऐसे करके। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई सीमा नहीं दे रखी, कोई लिमिट दे रखी, डायरेक्ट इससे समाकलन कर दो। ठीक है, और अगर आपको लिमिट यहाँ पे दे रखी है, लिमिट दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट के अंतर्गत करिए समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन डीवी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं वोल्टेज के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये लिमिट लगा दी मैंने, वी बी यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया वी ए। ऐसे ही यहाँ पे लिमिट लगा दी, मान लो आर बी, या लिख दिया आर ए। ठीक है, तो ये लिमिट लगा दी। तो जो यहाँ से हम देखें इसका, यहाँ पे डीवी का समाकलन कर जाएगा वी, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको बोलते हैं विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर वी ए माइनस वी बी बराबर क्या है बच्चों, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर, लिमिट आर बी से आर ए ये पर लगा दी। ठीक है, तो अगर आपको ई का मान कोई लिमिट नहीं दे रखी तो आप इससे निकाल लो इंटीग्रेशन करके, और अगर लिमिट दे रखी है तो ऐसे करके अपन विभवांतर निकाल लेंगे। ये तो क्या आएगा, विभव, और ये जाएगा विभवांतर। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें बच्चों, एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता है कि एक लंबे आवेशित तार के लिए, ठीक है, लंबे आवेशित तार के लिए ई का मान क्या होता है, लंबे आवेशित तार के लिए हम पढ़ते हैं ई बराबर क्या होता है बच्चों, 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा बटा आर। सिखाया था आपको मैंने बचपन में, ये होता है ई बराबर 2k लैम्डा अपॉन आर। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर अगर v निकालेंगे तो यहाँ पर कोई लिमिट तो नहीं रखी, इसलिए बच्चों v का मान निकाला जाए तो v बराबर क्या जाएगा, ये लगा दो माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। ठीक है, माइनस ई का मान 2k लैम्डा बटा आर ये रख दिया, और ये डी आर। तो यहाँ पे देखिए माइनस 2k लैम्डा तो बाहर आ गया। ठीक है, 1/r का समाकलन क्या हो जाएगा, log r, 1/r का समाकलन हो गया log r बेस ई। और चूंकि समाकलन हमने बिना सीमा किया है, मतलब अनिश्चित समाकलन किया है, इसे लास्ट में कांस्टेंट सी भी ऐड करेंगे, तो अपन ने लास्ट में कांस्टेंट सी ऐड कर दिया। ठीक, कैसे क्या समाकलन, ये 2k लैम्डा तो कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/r का समाकलन log r ये लिख दिया। ठीक है, और चूंकि बिना सीमा के मतलब अर्थात अनिश्चित समाकलन किया है तो प्लस सी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये लंबे आवेशित तार के लिए विभव कुछ इस प्रकार से बदल रहा होता है, मतलब विभव का मान log r के समानुपाती होता है, ध्यान रखें आप। ठीक है, ऐसे बच्चों ऐसे अगर लंबी आवेशित परत है, कुछ अलग परत, उसके लिए देखें लंबी आवेशित
कुचालक शीट के लिए ये भी आप जानते हैं क्या होता है बच्चों, कुचालक शीट के लिए ई का मान, ई बराबर ये हम लिखते हैं कुचालक लंबी शीट के लिए, लंबी कुचालक शीट के लिए ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। इसलिए बच्चों यहाँ पे विभो का मान निकाला जाए तो क्या आएगा, विभो वी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर करेंगे, मीन्स माइनस ई का मान सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी आर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन तो बाहर आ जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और डी आर का समाकलन कर जाएगा आर, डी आर का समाकलन आर हो गया, ठीक है, प्लस सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ भी अनिश्चित समाकलन किया है इसलिए लास्ट में सी ऐड करेंगे, तो इस प्रकार से लास्ट में अपन ने कांस्टेंट सी ऐड कर दिया, ठीक है। ये लंबी आवेश चालक शीट के लिए ये होता है मान। चलो अगला एग्जांपल देखें, आपसे कह रहा है कि मतलब ये दो एग्जांपल तो मैंने बता दिए फर्स्ट पे, सेकंड पे देखें एग्जांपल विभवांतर पूछ रहा है, यदि ई का मान माइनस के अपॉन आर है तथा आर ए का मान, मतलब दूरी आर ए 10 मीटर, आर बी 20 मीटर है, तो बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे विभवांतर पूछ रहा है तो वी ए माइनस वी बी आपको निकालना है, वी ए माइनस वी बी, तो यहाँ पे ये लगा रहा हूँ सूत्र, इंटीग्रेशन आर बी से आर ए ई डी आर, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें बी का मान तो बी से, ए का मान 10 है, ई का मान माइनस के बटा आर है और ये डी आर, ठीक है, माइनस और के बाहर आ गया तो बाहर तो प्लस के बन जाएगा, और फिर अंदर क्या रहेगा बच्चों 1 अपॉन आर, ठीक है, 1 अपॉन आर डी आर, लिमिट 20 से 10, 1 अपॉन आर का समाकलन अपन जानते हैं क्या होता है बच्चों, लॉग आर होता है, ये लो लॉग आर बेस ई कर दिया समाकलन अपन ने, लिमिट यहाँ पे बाहर तो खैर के है ही सही के, और जो लिमिट क्या है 20 से 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो यहाँ बच्चों बाहर तो के है ही सही, लॉग 10 बेस ई माइनस लॉग 20 बेस ई, ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए, इसके अंदर यहाँ इसमें देखो, इसको अगर अपन एक काम करें माइनस बाहर निकाल लूं तो माइनस बाहर निकालने पे क्या हो जाएगा, ये लॉग 20 माइनस लॉग 10 हो जाएगा ये, ठीक है, लॉग 20 माइनस लॉग 10। अब तो यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी रूप बन रहा है तो लॉग ए अपॉन बी कर देंगे तो क्या जाएगा माइनस के लॉग 20 बटा 10, तो यहां से कितना जाएगा माइनस के लॉग 2 बेस ई, माइनस के लॉग 2 बेस ई, ये जाएगा रिजल्ट, ठीक है। विभवांतर का मान इस तरह निकाल लिया अपन ने, ठीक है, आई बस में, तो इस तरह अपन ने यहाँ पे विभवांतर का मान निकालने को चेक सीखे, क्लियर। तो चलो खैर आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अपन कल कुछ पिंडों के कारण अपन विभव के मान लिखना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ तो अपन अभी पढ़ा विभव प्रवणता, उसकी सहायता से विभव निकालने सीखे और विद्युत क्षेत्र निकालने सीखे, ठीक है। चलो कल अपन पढ़ेंगे आगे कई अलग अलग पिंडों के कारण विद्युत विभव के मान और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, ओके, गुड बाय।